हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो क्लास सेवन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर होने वाली है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम चैप्टर के जो इनसाइड वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आंसर द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन है कुछ चैप्टर के अंदर के, आपके इसके आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू ब्रीथ फास्टर व्हाइल स्लीपिंग और रनिंग? कि आप सोते टाइम ज्यादा तेजी से ब्रीथ करते हो या रनिंग के टाइम ज्यादा तेजी से ब्रीथ करते हो? तो आंसर आएगा रनिंग। रनिंग के टाइम आप ज्यादा तेज ब्रीथ करते हो। सेकंड है, अंडर व्हाट कंडीशन डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स? तो वो कौन सी कंडीशन है बेटा जिनके अंदर आपके आप इंसानों की बॉडी है उसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर जाएगा व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज वर्गस मस्कुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज। जब आपकी बॉडी कोई बहुत ही ज्यादा हैवी मस्कुलर एक्टिविटी कर रही है या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रही है, तब आपकी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमेशा। नेक्स्ट है, हाउ कैन मस्कुलर क्रैम्प्स बी ट्रीटेड? कभी कभी बेटा आपके ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़न सी हो जाती है हाथ पैरों में। ठीक है, तो उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, उसे ठीक कैसे करोगे? तो इसका दो इलाज है बेटा। एक तो हॉट वाटर से बाथ, गर्म पानी से नहा लो, और दूसरा मसाज, अपनी मसाज करवा लो। ठीक है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? तो ये होता है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, विदाउट ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन होता है उसे आप बोल दोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन होता है तो आप उसे बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। करेक्ट, आगे चलते हैं। What kind of respiration occur in human beings? ह्यूमन बींग्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो अब आते हैं बेटा आपके चैप्टर के अंदर का दूसरा क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इनमें देख लेना, फर्स्ट में आ जाएगा ब्रीदिंग, सेकंड में आ जाएगा ऑक्सीजन, थर्ड में आ जाएगा डायफ्राम। नेक्स्ट पेज पे फोर्थ में आ जाएगा बच्चों डाउन, और फाइव में आ जाएगा आपका चेस्ट कैविटी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बुक के अंदर का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, सर्कल द करेक्ट वर्ड अमोंग द टू वर्ड्स गिवन इन बोल्ड टू मेक ईच सेंटेंस करेक्ट। ये सारे सेंटेंस है बच्चों। ओके, ये पूरा इनके बीच में बच्चों ये दो वर्ड दे रखे हैं, आपको बताना है कि सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन, इसमें आएगा बेटा स्टीम, टेक प्लेसेस थ्रू लेंटिकल्स। ठीक है, इस तरह से सेकंड में आ जाएगा अर्थवर्म, थर्ड में आ जाएगा कॉकरोचेस, एंड फोर्थ में आ जाएगा गिल्स। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा एक और रह गया था इसका, इसमें आ जाएगा डी वाले में स्टीम। ओके, यहाँ पे आपके बच्चों बुक के अंदर वाले क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आ जाओ चैप्टर के आउटसाइड वाले क्वेश्चन, आपके बुक वर्क वगैरह क्वेश्चन वगैरह। तो फर्स्ट है आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। एनर्जी कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है? तो इसमें आ जाएगा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपकी बॉडी में, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? तो इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन होता है मतलब बच्चों सांस छोड़ना। ओके, द रिब्स मूव, जब आप सांस छोड़ते हो, एक्सहेलेशन करते हो, तो आपकी जो रिब्स है, ओके, मतलब ये सीने के ऊपर जो हड्डियां होती है इनको रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स किस साइड मूव करती है? तो रिब्स मूव करेगी डाउन एंड इनवर्ड्स, नीचे या अंदर की साइड। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसे कर लेना, ये मेरी फोटो के पीछे ये है दीज, ये हाइड हो रहा है, तो इसे फोर्थ ऑप्शन यहाँ से देख लेना। ओके, नेक्स्ट, an organ that is not associated with the respiratory system is। आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब आपका सांस लेने का पूरा जो सिस्टम होता है, उसमें एक ऑर्गन है ये इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, हार्ट।
ओके। हार्ट बेटा आपका पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर? आगे चलो। आगे इसका एफ वाला क्वेश्चन है, एन एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। एक एनिमल जो अपनी गिल्स से ब्रीथ करता है, तो इसमें आंसर जाएगा फिश। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। अब आपके बुक वर्क का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। तो इसमें जो इसमें देख लेना आप, फर्स्ट में आ जाएगा आपका ब्रीदिंग रेट, सेकंड में आ जाएगा आपका ब्रोंक्यूल्स, थर्ड में आ जाएगा आपका चेस्ट कैविटी, फोर्थ में आ जाएगा ऑक्सीजन, एंड फिफ्थ में आ जाएगा लेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। और अब आ गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में देख लीजिए बच्चों। फर्स्ट है, फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन ऑन द लैंड। फ्रॉग है जब जमीन पे आते हैं तो वो अपने बेटा मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। ओके, तो इसमें बच्चों फॉल्स आएगा, मैंने इसमें ट्रू कर दिया। ओके, फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन ऑन द लैंड। जब बेटा फ्रॉग है ना जमीन पे होता है, तो बेटा वो अपने नोज स्ट्रिल, नाक से सांस लेता है, ठीक है। और जब फ्रॉग पानी के अंदर जाता है, तब वो बेटा अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ये फर्स्ट वाले में फॉल्स आएगा। ओके, इसे करेक्ट कर लेना। सेकंड है, more energy is produced during aerobic respiration than in anaerobic respiration। तो बेटा जो एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा निकलती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम निकलती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसमें ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रैकिया इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोन ब्रोंक्यूल्स। ओके, जो आपका ट्रेकिया है ना वो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट होता है। ये बात भी पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि बेटा पहले ट्रेकिया आता है, और ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे आप बोल देते हो ब्रोनकाय। ओके, ब्रोनकाय भी फिर बेटा लंग्स के अंदर जाके फर्दर और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होती है, फिर उनको बोलते हो आप ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है? तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। डी है, एक्सहेलेशन, एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ CO2 देन इनहेल्ड एयर। ओके, तो एक्सहेल्ड एयर मतलब जो आप सांस छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है, जो आप सांस अंदर लेते हो उससे। तो ये बात भी एकदम ट्रू है, जब हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। Exchange of gases in plants take place through the process of diffusion। एकदम करेक्ट है बेटा। पेड़ों में जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉल्स है बेटा। ओके, ऑक्सीजन जो फूड को ब्रेक डाउन करती है वो करती है इनसाइड सेल, सेल के अंदर, ना कि आउटसाइड सेल। तो ये बात हो जाएगी फॉल्स, इसमें फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन वर्ड फॉर इज द फॉलोइंग। इन सब के लिए वन वर्ड देना है। स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट थ्रू विच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी। जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं बेटा, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको छोटी छोटी ओपनिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें बोलते हैं स्पार्कल्स। नेक्स्ट है, दी विंड पाइप इन ह्यूमंस, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो वो हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर थ्रू द नोज स्ट्रिल से हवा को बाहर छोड़ना, ये है एक्सहेलेशन। ओके, और नोज स्ट्रिल से हवा को अंदर लेना, ये हो जाएगा बच्चों इनहेलेशन। नेक्स्ट है, टाइनी पोर ऑन द लीव दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव लीव है ना, पत्ती होती है बेटा, उसमें बहुत टाइनी टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये है बेटा, रीजन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अच्छा, एक आपको स्टेटमेंट दिया है और उसका आपको रीजन देना है, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट क्यों हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमको बोला है बेटा, रेस्पिरेशन इज एन असेंशियल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है ना, वो एक जरूरी प्रोसेस है। ओके, ये इसने बोल दिया। तो हमको रीजन बताना है कि रेस्पिरेशन जरूरी प्रोसेस क्यों है। तो रेस्पिरेशन जरूरी प्रोसेस इसलिए है बच्चों, क्योंकि
बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, क्योंकि रेस्पिरेशन है ना बॉडी को एनर्जी देता है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, असेंशियल। असेंशियल मतलब बेटा होता है जरूरी। क्लियर, आगे देखो। यू समटाइम गेट मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस। जब कभी कभी आप बेटा ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी बॉडी में ऐठन सी हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, जब आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा बिकॉज बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। आपकी मसल्स के अंदर बच्चों लैक्टिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, ब्रीदिंग हमेशा नोज से करते हैं, चलो ठीक है। रीजन, अब नोज से हमेशा ब्रीदिंग क्यों करते हैं, इसका रीजन देखो। बिकॉज नोज फिल्टर एंड वार्म द एयर, क्योंकि बेटा जो नोज है ना वो एयर को फिल्टर करती है और ठंडी एयर है उसको गर्म भी करती है, उसके बाद हमारे लंग्स में भेजती है। ठीक है, बिफोर इट रीचेस द लंग्स। तो हवा को लंग्स में पहुंचने से पहले हमारी नोज क्या करती है, एक तो हवा को फिल्टर कर देती है और ऊपर से हवा को थोड़ा गर्म भी कर देती है। वार्म मतलब हल्का गर्म। ओके, नेक्स्ट डी वाला है बेटो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन यू ब्लो एयर आउट फ्रॉम योर माउथ इनटू इट। अच्छा, जब आप अपने मुंह से है ना फूंक मार, लाइम वाटर में फूंक मारते हो तो लाइम वाटर का कलर कलर है ना मिल्की मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा आप जब आप मुंह से फूंक मारते हो तो आप जब हवा फेंकोगे तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से CO2 फेंक रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हो, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बेटा लाइम वाटर का कलर है ना मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रीजन बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ब्लो एयर आउट फ्रॉम योर माउथ, जब आप अपने मुंह से हवा को बाहर फेंकते हो, ऑन ए मिरर इन विंटर, एक कांच पे सर्दियों में, द मिरर बिकम क्लाउडी, तो मिरर है ना क्लाउडी हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है ना। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर्दियों में है ना जब आप किसी कांच पे फूंक मारते हो, हवा मारते हो, तो वो कांच पे व्हाइट व्हाइट कुछ जम जाता है, क्लाउडी क्लाउडी सा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब सर्दियों में आप फूंक मारते हो ना तो आपके मुंह में क्या है, हवा के साथ में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और सर्दियों में कांच होता है ठंडा, तो वो वाटर के पार्टिकल जाके कांच पे जम जाते हैं, तो वो व्हाइट कलर का धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है। इसमें आएगा बिकॉज द मॉइस्चर इन योर मॉइस्चर इन योर ब्रीथ, क्योंकि आपकी सांसों में जो मॉइस्चर होता है, ब्रीथ कंडेंस ऑन द कोल्ड सरफेस, कांच की बेटा कोल्ड सरफेस पे जाके वो कंडेंस हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, इस वजह से वो क्लाउडी दिखता है आपको कांच, जब आप कांच पे फूंक मारते हो। नेक्स्ट, लेबल द डायफ्राम, सॉरी डायग्राम, label the diagram of the human respiratory system given below suitably। तो आपको नीचे है ना बेटा एक डायग्राम दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज क्या है। तो ये देख लो बच्चों, ये फर्स्ट नंबर का है, ये है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बच्चों जस्ट ऊपर है ना ये नसल कैविटी होती है ना, नसल कैविटी के जस्ट नीचे है ओरल कैविटी। फिर सेकंड ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ओके, ये जो पाइप है, ये इसमें सही से दिख भी रहा है या नहीं, हाँ, ये जो पाइप है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ओके, और नीचे बेटा ये डायफ्राम है, ये जो ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना लंग्स के नीचे, ये हमारा डायफ्राम होता है। ओके, और फोर्थ नंबर का पार्ट देखो, ये ट्रेकिया गया, ट्रेकिया के बाद में ट्रेकिया दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिसे बोलते हैं हम ब्रोनकाय, और ब्रोनकाय भी फर्दर ये पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो रही है। इस डायग्राम में पता नहीं अच्छे से दिख रहा है या नहीं, ये पतली पतली ब्रांचेस। ओके, इनको बोलते हैं ब्रोनकियोल्स। ठीक है, ये लिख देना आप। चलो इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। पिक अप द ओड वन आउट, गिव ए रीजन ऑफ योर आंसर। अच्छा, इसमें जो ओड वन है बेटा उसको आपको अलग कर रहा है। तो आंट, ग्रास हॉपर, फिश एंड कॉकरोच, इनमें से फिश है जो ओड है, और ऐसे ही सेकंड में काउ ओड आ जाएगा, थर्ड में फिश ओड आ जाएगा, और फोर्थ में टेडपोल आपका ओड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये पूरे रूल्स बता रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका असर्शन है ये वाला, इसमें ए में आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, और बी में आ जाएगा आपका सेकंड आंसर। ठीक है, अगर किसी को असर्शन और रीजन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज बच्चों नीचे कमेंट कर देना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर? बाकी
पुराने वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा है। केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, इस पैराग्राफ को आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। तो पैराग्राफ बच्चों आप रीड कर लेना, ठीक है। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करो। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। आपकी सेल्स के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, वो हो जाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ब्रीथिंग। तो आपका जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बेटा, ये ब्रीथिंग से डिफरेंट क्यों है? तो सीधी सी बात है, जो रेस्पिरेशन है ना वो होता है एक केमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग है वो होता है बेटा एक फिजिकल प्रोसेस। ओके, सिंपल लिख देना, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के टू टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला लिख देना एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड आ जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज अब आप आपके आगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? तो इसे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? तो उसमें एंड प्रोडक्ट बनेगा बच्चों अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट प्रो व्हाट प्रोटेक्ट्स दी लंग्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो लंग्स के ऊपर बेटा हमारी हड्डियां होती है जिनको फसलियां बोलते हैं हम, है ना, वो प्रोटेक्ट करती है। और फसलियों को इंग्लिश में बोल देते हैं हम रिब केज, तो इसमें आ जाएगा रिब केज। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन हेल्प फिश टू ब्रीथ। अच्छा, फिश में बच्चों कौन सा ऑर्गन है जो फिश की ब्रीदिंग में हेल्प करता है? इसमें आ जाएगा गिल्स। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं वेरी शॉर्ट का लास्ट है, बाय व्हाट प्रोसेस डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर बच्चों गैसों का एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो सिंपल डिफ्यूजन। ओके, ये याद रखना। ये डी को कैपिटल कर देता हूँ, डिफ्यूजन। अब आ जाओ बच्चों आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहला है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले सिंपल आपको एरोबिक रेस्पिरेशन लिखना है, फिर इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट लिख देने हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और नेक्स्ट है, प्रोड्यूस मोर एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपको वाटर मिलता है, ठीक है। इसके बाद बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन का लिख दिया, अब आपको लिखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। ये उसी का आंसर चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। ओके, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी भी कम बनती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों एंड प्रोडक्ट बनते हैं आपके लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी है आपके लॉन्ग का, डिस्क्राइब द पाथ एयर टेक्स फ्रॉम द नोज टू लंग्स। आपकी एयर है ना, आप नोज से लेते हो और वो लंग्स में चले जाती है, ठीक है। तो नोज से लंग्स तक जाने का जो पाथ है उसे बताओ बेटा, वो कैसा होता है? तो आप बताओगे, एयर एंटर थ्रू द नोज स्ट्रिल। एयर है ना बेटा, नोज स्ट्रिल का मतलब होता है आपके नाकों के छेद। तो एयर है ना आपके नाकों के छेदों से एंटर करती है एंड पासिस थ्रू नसल कैविटी। नाकों के बाद सीधा बेटा एयर जाती है नसल कैविटी में, देन गोज इनटू द ट्रैकिया। नसल कैविटी के बाद बेटा एयर जाती है आपकी ट्रैकिया में, देन गोज इनटू द ब्रोनकाई। ट्रैकिया के बाद में एयर जाती है बेटा ब्रोनकाई में, और ब्रोनकाई के बाद देन गोज इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोनक्यूल्स, है ना। तो ब्रोनकाई के बाद एयर जाती है बेटा, 2 स्मॉल ट्यूब होती है, 2 स्मॉल ट्यूब नहीं, काफी सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनको बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स, एंड फाइनली रीचेस द लंग्स, और लास्ट में बेटा लंग्स में पहुंच जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका बी वाला। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स है बच्चों, उनके अंदर है ना ब्रीदिंग का मैकेनिज्म आपको समझाना है। तो ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बच्चों बिल्कुल इजी है। पहला, हवा अंदर लेना, ठीक है, इसे बोलोगे आप इनहेलेशन। और हवा बाहर छोड़ना, इसे बोलोगे आप एक्सहेलेशन। ओके, यही है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर है इसलिए। तो इनहेलेशन में आपको लिखना है बच्चों, द डायफ्राम मूव डाउन, डायफ्राम तो नीचे आ जाते हैं, मेकिंग द चेस्ट कैविटी लार्जर, इससे आपकी चेस्ट कैविटी थोड़ी लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। दिस पुल एयर इनटू द लंग्स, ऐसा करने से बेटा जो एयर है आपके लंग्स में आ जाती है। एंड चेस्ट गोज अप, और चेस्ट थोड़ा अपवर्ड, ऊपर की साइड आ जाता है। फिर सेकंड है बेटा एक्सहेलेशन, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, द डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर आ जाते हैं, मेक द चेस्ट कैविटी स्मॉलर, चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है। दिस पुशेस एयर आउट ऑफ द लंग्स, तो चेस्ट कैविटी बेटा छोटी, चेस्ट कैविटी ऊपर आने से क्या होता है, चेस्ट कैविटी आपके लंग्स को पुश करती है, उससे आपकी हवा बाहर आ जाती है, ठीक है, जो आपने अंदर ली थी। एंड चेस्ट मूव डाउनवर्ड्स, तो और आपका चेस्ट है जैसे आप सांस छोड़ोगे वो डाउनवर्ड्स चला जाएगा नीचे की साइड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाउ डू फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जो आपकी फिश है बेटा गिल्स की हेल्प से कैसे ब्रीथ करती है, तो ये भी समझ लो बच्चों। हाँ, फिश ब्रीथ यूजिंग गिल्स, फिश है ना वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है, ठीक है, कैसे देखो। व्हेन दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, पहले वो क्या करेगी, पानी को है ना अपने मुंह से अंदर ले लेगी, ठीक है। याद रखना बच्चों, पानी मुंह से गया अंदर, अब पानी है फिश के मुंह में। अच्छा, द वाटर पासिस ओवर द गिल्स, अब जो पानी है ना बेटा वो गिल्स में होके पास होता है, ठीक है। और गिल्स क्या करते हैं, गिल्स एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ओके, और गिल्स क्या करते हैं, वाटर में से सारे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, ठीक है, बाद में। एंड देन वाटर फ्लो आउट थ्रू द गिल्स, फिर वाटर बेटा गिल्स से बाहर आ जाता है, मतलब वाटर गया मुंह से अंदर और गिल्स से क्या आ गया बाहर। लेकिन बीच में गिल्स ने क्या किया, वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर। तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है क्लास 7 का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।